भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हर कैसे मिले जो है अनमोल। बिना भाव के तो हम, बिना मोल के तो हम बाजार से एक तुच्छ सी वस्तु भी नहीं पा सकते, तो फिर बिना भाव के, बिना श्रद्धा के हम उस हरि को कैसे पा सकते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं जो अनमोल है। जय श्री राम। दोस्तों, कहते हैं जो कथाएं होती हैं, जो भगवान की कहानियां होती हैं, वो हमारे जीवन में प्रेरणा लाती हैं। ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, ये हमारा देश आज़ाद होने से कुछ समय पहले की घटना है। एक बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में एक संत माला फेर रहे थे, राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, तो ये माला भी मेरा हथियार है। अंग्रेज ने कहा, ये आपको किसने दिया? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ये बंदूक आपको किसने दी? अंग्रेज ने कहा, ये मेरी सरकार ने दी है, मेरी रक्षा के लिए। बाबा ने कहा, ये माला भी मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज ने कहा, ये क्या काम करती है? बाबा ने फिर पलट कर जवाब दिया, तुम्हारा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने पेड़ के ऊपर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा उठे अपने आसन से और बिना कुछ बोले उस मरे हुए पक्षी के पास जा पहुंचे, जहां वो तड़पता हुआ वृक्ष के नीचे गिरा था और अपने प्राण त्याग दिए थे। बाबा ने बहुत उदास भरी आवाज में राम कहा और उस माला को उस पक्षी के सिर के ऊपर छू दिया। जैसे ही उस पक्षी के सिर के ऊपर छुआ, बाबा ने राम बोला, वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर वृक्ष के ऊपर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने राम नाम की दीक्षा ली और उस संत के शिष्य बन गए और अपनी मृत्यु तक अयोध्या में भगवान श्री राम का कीर्तन करते करते ही अपने प्राण त्यागे। दोस्तों, ये शक्ति है, ये महिमा है हमारे श्री राम नाम में। ऐसी ही एक और सत्य घटना है। एक बहुत बड़े भक्त थे, बहुत धनवान थे, लेकिन राम नाम का सिमरन करते हुए अपना बैरागी जीवन जी रहे थे और भगवान के दर्शनों की लालसा में हर वक्त आंखों में आंसू लिए भगवान की याद में तड़पते थे। एक बार भगवान राम ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और सपने में अपना साक्षात्कार दिया। भगवान राम ने उनके घर आकर पूछा, तुम हर वक्त मेरा सिमरन करते हो और मैं तुम्हें इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर तुमने घर बनाया है, ये घर किसका है? उस भक्त ने कहा, प्रभु ये आपका है। भगवान ने पूछा, गाड़ी किसकी है जो बाहर खड़ी है? उस भक्त ने फिर कहा, प्रभु श्री राम जी ये आपकी है। भगवान ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। उस भक्त ने यही जवाब दिया, प्रभु ये सब आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है।
यहाँ तक घर के सदस्यों के लिए भी पूछा। भक्त का फिर वही जवाब, प्रभु आपका है। तो भगवान ने पूछा ये शरीर किसका है? भक्त ने कहा आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर भगवान श्री राम ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये तस्वीर किसकी है? अब भक्त की भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए। उस भक्त ने आंखों में आंसू लिए हुए बोला, हे मेरे राम जी, ये राम जी ही सिर्फ मेरे हैं, बाकी सब आपका है मेरे भगवान, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, धन्य है प्रभु राम, धन्य है प्रभु राम की भक्ति, धन्य है हमारा भारतवर्ष और धन्य है हमारा सनातन धर्म जिसमें हमने जन्म लिया है। सनातन धर्म में जन्म लेने के कारण ही हमें प्रभु श्री राम की आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलती है, उनका आश्रय मिलता है। आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बोल लिखकर अपनी हाजिरी प्रभु श्री राम जी के चरणों में जरूर लगाएं। जय श्री राम।